इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, आज की वीडियो में आपके लिए एक बार फिर इसराइल से ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखने। नाजरीन ग्रामी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने आ रही है कि इसराइली फ़ज़ाइया की शाम पर ईरानी फौजी अड्डों पर शदीद और ताबड़तोड़ बमबारी, 10 ईरानी फौजी जाँ बहक हो गए। अमेरिका का अंधा तासुब इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की तजदीद का ऐलान करते हुए रूस और ईरान का धमाका खेज ऐलान मुंह तोड़ जवाब दे दिया। रूस और ईरान ने जदीद सैटेलाइट्स चला दी। ईरान का ताबड़तोड़ साइबर हमले, अमेरिकी इसराइली आयरन डोम बैटरियां तबाह, दर्जनों इसराइली जहन्नम वासिल कर दिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसराइल से नफरत करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि शाम के शहर हमास में इसराइली बमबारी से 10 ईरानी फौजी जाँ बहक हो गए हैं। इसराइली फ़ज़ाइया ने बमबारी एक ईरानी गोदाम पर की। शाम के शहर हमास में होने वाली फ़ज़ाई बमबारी की तस्दीक ईरानी सरकारी खबर रसां एजेंसी साना ने की है, लेकिन उसने जाँ बहक या जख्मी होने वालों की बात कुछ नहीं बताया। लेकिन शाम में अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले हलब टुडे टीवी के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 8 शामी फौजी शामिल हैं, जबकि मुतादिद जख्मी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली बमबारी से 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इसराइली कार्रवाई की सबसे पहले इतला देने वाले सीरियन ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने मजीद तफसीलात नहीं बताई। शाम की सरकारी खबर रसां एजेंसी साना की रिपोर्ट के मुताबिक दमिश्क पर लबनानी फ़ज़ाई हदूद से हमले होने वाले नाकाम बनाने के लिए शामी और ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम फौरी तौर पर हरकत में आया है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक शाम के शहरियों ने भी इसराइली फ़ज़ाई हमले की तस्दीक कर दी है, जबकि अल अरबिया के नामा निगार ने अपने इदारे की जो रिपोर्ट भेजी है उसमें इसराइली तैयारों की शाम की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और मौजूदगी की इतला दी गई है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक इसराइली बमबारी का हदफ शाम के अंदर मुख्तलिफ ठिकाने थे। 1 महीने के तवक्कुफ के बाद ये बमबारी मंगल और बुध की दरमियानी शब की गई। मौसूला इतलात के मुताबिक जिस वक्त बमबारी की गई उस वक्त दमिश्क हवाई अड्डे का इलाका जोरदार धमाकों से लरज उठा। वस्ती एशिया के इलाके अल ज़मीर में शामी एयर डिफेंस के इलाके में भी जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी गईं। अरब मीडिया के मुताबिक हम्मा और अल ज़किया गवर्नरों में भी जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं, जिनके बारे में गमान जाहिर किया जा रहा है कि वो शामी एंटी एयरक्राफ्ट तोपों की जवाबी कार्रवाई मालूम होती है जो हमला आवर इसराइली जहाज़ों को गिराने के लिए की गई थी। अरब ज़राए इबलाग ने ज़राए से बताया है कि इसराइली फ़ज़ाई हमले से हमास के इलाके में जानी और माली नुकसान हुआ, जबकि इमदादी कारकुनों और इदारों को हमले के मकाम की सिमत जाते देखा गया है। अल ज़मीर के इलाके में शामी फौज की असलहा गोदाम में भी धमाकों की आवाजें सुनाई देने की इतलात मिली हैं। दमिश्क के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे में रवां महीने के आगाज से ही सरकारी फौज ने बिना किसी वजह के सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर रखी है। फलस्तीनियों के रॉकेट हमलों के बाद अमेरिका ने एक बार फिर सिहोनी रियासत के फ़ज़ाई दिफाई शेल्ड आयरन डोम को अपग्रेड करने के लिए इसराइल की मदद का ऐलान कर दिया। ईरान का भी मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। ईरान का साथ देने के लिए रूस मैदान में आ चुका है। इजरायली रियासत की मदद अमेरिकी ऐलान को फलस्तीनियों की तरफ से ईरानी तरफ से अंधा तासुब करार दिया जा रहा है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका इजरायली आयरन डोम निज़ाम की तजदीद के लिए पुरज़म है। ब्लिंकन ने अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की खारजा अमूर की कमेटी को अमेरिकी सदर जो बाइडन की
2022 के बजट की दरख्वास्त और महकमा खारजा की पॉलिसी की तरजीहात के बारे में बयान देते हुए कहा है कि हम इजराइलियों के साथ मिलकर उनकी ज़रूरियात को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसराइल की मदद के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे। गजा की पट्टी पर हालिया जारियत के बाद आयरन डोम के जखीरे को मुकम्मल करने के लिए इसराइल की जानिब से $1 अरब माली इमदाद की दरख्वास्त के बारे में ब्लिंकन ने कहा है कि यह मामला ज़ेरे गौर है। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। ब्लिंकन ने बाइडेन इंतजामिया के इस मौक़िफ़ का अदा किया कि इसराइल को यह हक हासिल है कि वह यहूदी बस्तियों पर फायर किए जाने वाले फलस्तीनी रॉकेटों से अपना दिफा करे। इसके अलावा रूस ने ईरान का साथ देने का फैसला किया है। रूस ने पड़ोसी मालिक पर नजर रखने के लिए ईरान को सैटेलाइट सिस्टम देने की तैयारियां मुकम्मल कर दी हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रूस ईरान को जदीद तरीन सैटेलाइट सिस्टम देने की तैयारियां कर रहा है, जिसकी मदद से ईरान अपने पड़ोसी मालिक बिलखसूस इराक इसराइल में बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। दूसरी जानिब ईरान ने अपनी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम और साइबर सैटेलाइट्स इसराइल के खिलाफ धमाके कर दिए हैं। इसराइल की मुतादिद आयरन डोम की बैटरियां तबाह बर्बाद करके रख दी हैं। ईरान ने कहा है कि हम इस तरह के मजीद हमले जारी रखेंगे और इसराइल के हर उस इदारे को निशाना बनाएंगे जो बराह रास्त ईरान के खिलाफ मुलविस हैं। इसके लिए ईरान को जदीद तरीन सैटेलाइट सिस्टम रूस की जानिब देने से तैयारी कर रहा है, जिसकी मदद से ईरान अपने पड़ोसी ममालिक बिलखसूस इराक में कायम अमेरिकी इसराइली मिलिट्री बेस, सऊदी ऑयल फील्ड्स और इसराइली मिलिट्री बेस पर गहरी नजर रख सकेगा। मशरिक वुस्ता की हालात पर नजर रखने वाले साबिक और मौजूदा अमेरिकी हकाम के मुताबिक रूसी साख्ता सैटेलाइट कानोपुस वी में इंतहाई जदीद हाई रेजोल्यूशन कैमराज लगे हुए हैं, जिसके इस्तेमाल से ईरान की जासूसी की सलाहियतों में बेपनाह इजाफा हो सकता है। इसके अलावा मुमकिना तौर पर उसकी मुंतकिली 1 महीने के अंदर मुमकिन है। दूसरी जानिब ईरान ने ऐलान किया है कि हम हर सूरत इसराइल को निशाना बनाएंगे। हम किसी से नहीं डरते, इसराइल और अमेरिका हम दोनों को बराबर समझते हैं और दोनों को बराबरी की सतह पर ही ताबड़तोड़ हमलों से निशाना बनाएंगे। इसके अलावा ईरान ने ऐलान किया है कि हम इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे उसमें अमेरिका ही क्यों ना शामिल हो। अमेरिका भी हमारे सामने आएगा तो अमेरिका को भी उड़ा कर रख देंगे।